Good morning, students. Today we will start our next topic of chapter 17, Indian secularism. In this video, we will discuss about why India is called a secular country and why secularism is important for India, or how does Indian secularism work. So let us start with Indian secularism. Students, why India is called a secular country? Because there is no discrimination on the name of religion by the government or our constitution. Means our state has no religion. Okay, ना तो हमारी गवर्नमेंट रिलीजन के नाम पर हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन करती है और हमारे स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है. ओके, दैट इज़ वाई इंडिया इज़ कॉल्ड अ सेकुलर country. You are totally free to choose your own religion of your own choice. Okay, now why secularism is important for India? First, it enables people of different religions to live in harmony with other faiths. Yes, secularism motivate us to live in peace with other religions. ठीक है. नेक्स्ट आता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. यस, सेकुलरिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आवर प्रियम्बल एंड ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर डेमोक्रेसी विच प्रोवाइड equal rights like right to freedom of any religion. Okay, it protects the right given to the minorities. Yes, students, here minorities means which are less in population. For example, Muslims, Sikh, क्रिश्चियंस. तो इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी सेकुलरिज्म एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. नेक्स्ट, इट सेव गार्ड्स डेमोक्रेसी बाय लिमिटिंग द पावर ऑफ द मेजॉरिटी. मेजॉरिटी कौन है? अब जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है. ठीक है, तो जो सेकुलरिज्म है वो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है बाय लिमिटिंग द पावर ऑफ द मेजॉरिटी. मेजॉरिटी अपनी पावर्स का मिसयूज़ ना करे, इसीलिए सेकुलरिज्म जो है वो हमारी डेमोक्रेसी को इनसे प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट आता है, हाउ डज इंडियन सेकुलरिज्म वर्क? स्टूडेंट्स, फॉर दिस आवर गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस. मीन्स हमारी गवर्नमेंट रिलीजन के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करती, बट सम टाइम टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट ऑफ ऑल द रिलीजन्स the government sometimes makes certain exceptions for a particular communities. कुछ exceptions हमारी गवर्नमेंट करती है. मतलब आप ये पढ़ रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, बट कुछ कम्युनिटीज़ में देखने को मिला है. जैसे फॉर एग्जांपल द वेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ किरपान इज़ इंक्लूडेड इन द सिख रिलीजन. यस, सिखों को अलाउड है कि वो किरपान और पगड़ी वेयर कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि वो किरपान और जो पगड़ी है वो उनका रिलीजियस सिंबल है. सो डैट द सिख्स आर अलाउड टू वियर पगड़ी इन स्कूल और अदर इंस्टीट्यूशंस. ओके, तो ये एक एक्सेप्शन है, इसका एग्जाम्पल है. नेक्स्ट बात आती है इंटरवेंशन. सेकेंड पॉलिसी जो हमारी गवर्नमेंट की है वो इंटरवेंशन. इंटरवेंशन मीन्स समटाइम आवर गवर्नमेंट इंटेंशनली इन्वॉल्व इन द मैटर ऑफ रिलीजन. ठीक है, कई बार हमारी गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर भी करती है, इंटेंशनली इंटरफेयर करती है. मेन पर्पस क्या है? टू इरेडिकेटिंग सर्टेन सोशल इविल्स विच आर अ स्टिग्मा इन द नेम ऑफ द प्रेजेंट सिविलाइज सोसाइटी. कुछ सोशल इविल्स को ख़त्म करने के लिए ऐसा करना पड़ता है हमारी गवर्नमेंट को. फॉर एग्जाम्पल, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी बाय द सो कॉल्ड अपर कास्ट टुवर्ड द लोअर कास्ट हैज़ बीन अबॉलिश्ड बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेट द फंडामेंटल राइट. आपने देखा होगा कि इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी हमारे फंडामेंटल राइट्स में हमने डिस्कस किया था. तो कई बार गवर्नमेंट को अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए क्या है सिस्टम जिसमें अपर कास्ट एक्सप्लॉयटेड द लोअर कास्ट. ठीक है, इसको ख़त्म करने के लिए इंटरफेयर करना पड़ता है बिकॉज द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी वायलेट द फंडामेंटल राइट्स. हमारे जो राइट है फ्रीडम के उसको ये ख़त्म करती है. तो हमारी गवर्नमेंट को इसको ख़त्म करने के लिए कई बार रिलीजन और स्टेटमेंट उसमें इंटरफेयर करना पड़ता है. नेक्स्ट आता है आपका पर्सनल लॉज बेस्ड ऑन रिलीजन.
Personal laws based on religion can also be amended through the state intervention. कुछ पर्सनल लॉ को अमेंड करने के लिए जो रिलीजन के बेस पर बने हुए हैं उसमें भी गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है, बिकॉज they against the principle of liberty, equality and justice. Personal law, for example, right of inheritance. पहले ये अधिकार थे कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उसकी प्रॉपर्टी पर उसका अधिकार होगा, मैरिड बेस पर कुछ नहीं होगा. इसको ख़त्म करने के लिए भी हमारी गवर्नमेंट को कई बार स्टेट रिलीजन पॉलिसीज़ में इंटरवेंशन करना पड़ता है. लास्ट है द स्टेट फंडिंग टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट परमिसिबल. हमारी गवर्नमेंट किसी तरह से भी किसी धर्म को सपोर्ट नहीं करती क्योंकि हमारी स्टेट का कोई धर्म नहीं है. बट सम टाइम द गवर्नमेंट गिव फाइनेंशियल एड और ग्रांट्स टू सम रिलीजियस कम्युनिटीज़. वाई? बिकॉज फॉर देयर वेलफेयर एंड फॉर देयर अपलिफ्टमेंट. कई बार किसी रिलीजियस कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट और वेलफेयर के लिए हमारी गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट करती है, फाइनेंशियल हेल्प करती है. ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपने इसमें पढ़े. ओके, तो दीज are the policy adopted by our government in the case of religion. Students, I hope you have understood the topic. After listening this video, you will read the topic with the help of your book. Okay, and after this you will find out the question answers related to the topic. Thank you, student. Have a nice day.